दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रकृति गांव में। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, ढेर सारा प्यार। दोस्तों रोज़ाना की तरह जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना अपने फार्म पर जाते हैं। आज भी अपने एकदम सुबह सुबह फार्म पर आए हैं और ये देखने आए हैं कि कहीं हमारे तालाब में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम तो नहीं है। ये कब देखा जाता है? जब सूर्य जो है उदय होने से थोड़ा सा पहले, मतलब सूर्य पूरी तरह से ना उदय हुआ हो और एकदम अर्ली मॉर्निंग में। तो इस समय जैसे गर्मी का समय है तो आप जो है 5 बजे आप जाइए, 4:30 से 5 बजे के बीच में, और देखिए कि आपकी मछलियाँ कहीं ऊपर तो मुंह निकाल करके सांस नहीं ले रही हैं। अगर ले रही हैं तो समझिए कि आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी है। वैसे रात के समय ऑक्सीजन जो है डीप में जाता है और वो ऑक्सीजन कई तरह से भी डीप में जा सकता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि रात में किसी ने दवाई डाल दी और सवेरे मछलियाँ मर गई। वो मछलियाँ दवाई से नहीं मरती, क्योंकि दवाई की बहुत मात्रा चाहिए आपकी मछलियों को जहर से मारने के लिए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना वो ख़रीद पाएंगे और ना ही उनको जल्दी मिल पाएगा। तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन के कारण मछलियाँ मरती हैं। कई जो है वजह से, अगर आपके तालाब में सूर्य की किरण डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, जैसे कभी कभी क्या होता है ठंड के समय में आपके तालाब में जो है सनलाइट नहीं पड़ पाती है, उसकी वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है। अगर आपके तालाब में बहुत ज़्यादा काई हो गई है तो भी जो है उसमें ऑक्सीजन जो है कम हो जाता है। आपके जब आप प्लैंकटन जब बनाते हैं, जैसे कार्प और आईएमसी मछलियों में खास तौर से ज़्यादा डीप में जाता है ऑक्सीजन, और उनकी वजह से इन मछलियों को ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि जो हाई डेंसिटी की मछलियाँ होती हैं वो तो ऊपरी सतह पर तैरती हैं, दाना खाती हैं, तो वो ऑक्सीजन ले लेती हैं। लेकिन जो जो नीचे लेयर वाली मछलियाँ हैं, जो नीचे रहती हैं, जो नीचे तैरती हैं, जो नीचे दाना खाती हैं, उनके लिए जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा सही होनी चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए तो या तो अगर जब आप प्लैंकटन बनाते हैं तो जब जू प्लैंकटन क्रैश कर जाते हैं तब भी जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कई वजह से हो सकता है, आपकी हवाओं में जो चल रहा है उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा ना हो, तो कई वजह से जो है ऑक्सीजन कम हो सकता है आपके तालाब में। जब ऑक्सीजन कम हो जाए तो हमको करना क्या है, 2-3 चीज़ें करना है। सबसे, अगर हमारे पास एरिएटर है तो आप एरिएटर का यूज करने लगिए। किसी तरह हमारे पानी में तरंगों को फैलाना है, या तो एक पंप लीजिए और ऊपर से पानी गिराने लगिए। इस तरह से भी हम ऑक्सीजन का जो है बढ़ा सकते हैं अपने तालाब में, जब हम देखें कि ऑक्सीजन की कमी है। दूसरी चीज़ कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हम जो है वो ऑक्सीजन जो टैबलेट आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। इंस्टेंटली उससे जो है ऑक्सीजन आपको जो है उसको अपने फार्म पर ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए। अचानक से अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो उसको हम यूज कर सकें और अपनी मछलियों को जो है ऑक्सीजन तुरंत जो है प्रोवाइड करवा सकें। तो कई तरह के जो है बेसिकली 5 से ऊपर ही रहना चाहिए आपके तालाब का जो है ऑक्सीजन लेवल है। 5 से ऊपर रहेगा तो आपकी मछलियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ख़ास तौर से जो आईएमसी और कार्प का पालन कर रहे हैं उनको विशेष ध्यान देना है। तो इसी तरह से दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक बारी बता देता हूँ कि ऑक्सीजन की क्या कमी है, कैसे है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बनाकर दिखा दूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन भी साझा कर दूँ, ताकि जितने हमारे साथ की जितने भी हमारे फैमिली, हमारा परिवार जो जुड़ा हुआ है, सबको जो है इस चीज़ की जानकारी पहुंच पाए और वो भी एक सफल मछली पालक बन सकें। क्योंकि मछलियों को हर तरीके से जो है ऑक्सीजन चाहिए, उनको तैरने के लिए, उनको खाना पचाने के लिए, उनको दौड़ने के लिए। तो आपको क्या करना है कि आपको फार्म पे जाना है अपने, कम से कम हफ्ते में 2-3 बार आपको फार्म पर अपने ज़रूर से ज़रूर जाना है विजिट करने, ताकि उनकी प्रतिक्रियाओं को समझें, उनके बिहेवियर को समझें, ताकि आपको पता चले ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं है। दोस्तों इस तरह से आप जो है पता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हों तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे छोटे छोटे जो टिप्स हैं मैं आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद।